साथियों, एक दिल्ली की एक धार्मिक स्थल को तोड़ने की घटना है जो कि 12 तारीख को एक चर्च को डेमोलिश कर दिया गया है। हालांकि इस चर्च को तोड़ने को लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब से जब सवाल पूछा जाता है गोवा की प्रेस वार्ता में, तो वो सीधे तौर पर इसको डीडी के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद का एक बार झूठ फिर जनता के सामने है और आज मैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके बीच प्रस्तुत करूंगा जो कि मुझे चर्च की संस्था के लोगों ने प्रस्तुत किए हैं आज मुलाकात करके। अरविंद इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, उसका सच मैं आपके सामने लेकर के आया। साथियों, 12 तारीख को तोड़े जाने वाले इस चर्च को लेकर के एक नोटिस उनकी दीवार पर चिपकाया गया था रात के अंधेरे में। हालांकि नोटिस पर जो तारीख है वो 7 तारीख है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तारीख आप देख सकते हैं 7/7/2021। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का नोटिस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट के अनुसार इसमें एक कोर्ट संख्या दी गई है, एक कोर्ट का ऑर्डर हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है, और कोर्ट का जो नंबर है WPC नंबर 5234/2011। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें जिक्र किया गया है इस नोटिस में, और इसी ऑर्डर के बिहाफ पर चर्च को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। दूसरा, इसमें एक और लाइन है जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि होम पुलिस 2 डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है जिस पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये DDA ने कार्रवाई की, उसमें दिल्ली सरकार का कोई सरोकार नहीं है। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, अपने विधायक का भी नाम लेते हैं, ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हमारा चर्च के साथ सिंपैथी है। मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को अपने विधायक का भी नाम नहीं मालूम। जिस कंवर का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम ये कंवर बुलाते हैं। मैं दूसरा उस कोर्ट के ऑर्डर को भी आपके सामने लाना चाहता हूं। साथियों, ये वो कोर्ट का ऑर्डर है जिस संख्या को उस नोटिस में दर्शाया गया है। इस ऑर्डर के अनुसार 5234/2011 ये ऑर्डर है। ऑर्डर किसके, झगड़ा किसके बीच में था? भीमसेन एंड अदर्स। ये भी एक धार्मिक समिति को लेकर के कंप्लेंट डाली गई थी, अपील डाली गई थी। ऑर्डर हुआ था, लेकिन ये जो ऑर्डर हुआ था वो रमेश नगर दूसरा एक जगह है, और ऑर्डर की तारीख है 25/8/2015। हालांकि ये जिला भी अलग है, इशू भी अलग है, वो धार्मिक संस्था भी अलग है, लेकिन इस कोर्ट का हवाला दे करके इस चर्च को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन इस ऑर्डर में भी एक सच मैं आपको दिखाता हूं। ये जो 25/8/2015 का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में अपीलकर्ता ने अपनी अपील वापस ले ली थी। ये उसका दूसरा वो सबूत है, हाई कोर्ट का ही डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी तरह से ही देखेंगे मैंने मार्क किया है, पटिशन ने इसको विड्रॉ कर लिया था अपनी पटिशन को। यानी कि जब कंप्लेंट करने वाले ने ही कंप्लेंट वापस ले ली तो ये फिर कहाँ उचित है कि उस पर कार्रवाई की जाती। दूसरा, ये ऑर्डर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए था, दूसरी संस्था के लिए था, इसको आधार बना करके वहाँ एक्शन ले दिया गया। सवाल ये है कि सरकार कहती है कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है, तो मैं अपने तमाम श्रोताओं से, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, माफ़ कीजिएगा, जो दिल्ली की ज़मीन पे जो आज कॉलोनियां बनी हुई हैं, ये तमाम वो कॉलोनियां हैं जिनको कांग्रेस ने बचाया है। इन कॉलोनियों के तहत जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके लेकर के एक शीला जी के समय में एक रिलीजियस कमेटी का भी गठन हुआ था। इस रिलीजियस कमेटी का उद्देश्य यही था कि जब इस तरह के मसले और मुद्दे आएंगे, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को या तो शिफ्ट करना है या कोई कार्रवाई होनी है, तो पहले रिलीजियस कमेटी में इसको चर्चा की जाएगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल को सब कुछ मालूम होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी थी कि इस चर्च को रातों रात तोड़ दिया गया। केवल तोड़ नहीं दिया गया बल्कि उन मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया, जो कि एक आस्था पर चोट है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये अरविंद के उस झूठ को जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि गोवा में जाते हैं, सीधे तौर पर इनकार करते हैं कि इस चर्च पर एक्शन उन्होंने नहीं लिया, दिल्ली सरकार ने नहीं तोड़ा। मैं दावे के साथ कहता हूं ये चर्च दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट, सत्येंद्र जैन के डिपार्टमेंट से बाकायदा ऑर्डर किया गया है, और वहां का BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और वहां के DM की देखरेख में पूरी कार्रवाई करते हुए उसको धराशायी कर दिया गया। आज पूरा चर्च जमीन पर मिला दिया गया है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करने आए थे, खासतौर से इस दिल्ली को बहुत सारे सपने दिखाए थे। मैं सर्वप्रथम तो कहना चाहता हूं कि अरविंद को कभी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं रहा है। अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी अरविंद टीका लगा लेते हैं,
कभी हनुमान जी का गदा उठा लेते हैं। ये चरित्र है अरविंद का जो आज सबके सामने है। पीछे कई ऐसी संस्थाओं पर इस तरह के डेमोलिशन हुए। याद होगा चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर टूटता है। इसी मेहरौली क्षेत्र में, छतरपुर क्षेत्र में पहले संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ा गया था। अरविंद कहाँ इन संस्थाओं के साथ खड़े नजर आए, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका कोई आस्था से लेना देना नहीं है। अरविंद के झूठ के बारे में मैंने आपसे बड़े विस्तार से बताया है। साथ ही इस व्यक्ति का लगातार अपनी चुनावी उद्देश्य की पूर्ति हो या चुनाव जीतने के उद्देश्य की पूर्ति हो, किसी भी हद तक अरविंद जा सकता है। सफ़ेद झूठ गोवा की जनता से बोलकर के आए हैं। दिल्ली की चर्च की संस्था को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे थे, सच आज इस संस्था के सामने भी है, जनता के सामने भी है। लाख सरकार कहे कि ग्राम सभा की जमीन है, तो मैं कहना चाहता हूं वो जो कॉलोनी है छतरपुर के अंदर, जो कॉलोनी बनी हुई है, जो चर्च लिटिल फ्लावर चर्च जिसको तोड़ा गया है, वहां पर लोगों के मकान भी है और दूसरी संस्थाएं भी हैं। ये पिक एंड चूज की भी पॉलिसी आखिर आपने क्यों अपनाई? यदि सरकारी जमीन आपके रिकॉर्ड में बोल रही है, हालांकि संस्था के अनुसार ये जमीन सन 1982 में एक परिवार ने संस्था को डोनेट की 2005 में, और तब से वहाँ प्रेयर होती है। हर प्रत्येक रविवार ये क्रिश्चियन भाई वहाँ जाते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने ईसा मसीह को याद करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद का लगातार झूठ बोलना ये दर्शाता है कि इस दिल्ली की जनता को लेकर के उनको कोई सरोकार नहीं है। अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार वो राजनीतिक टूरिज्म पर हैं। लेकिन मैं एक मांग जरूर करना चाहता हूँ संस्था की तरफ से भी और कांग्रेस परिवार की भी तरफ से कि इस चर्च को तुरंत अरविंद केजरीवाल और सरकार को बनाना चाहिए, जिससे दिल्ली का सौहार्द बना रहे। और जो रिलीजियस कमेटी है, जिस उद्देश्य से इस रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था, मैं समझता हूँ वो इस तरह के सारे मामले वहाँ जाने चाहिए और जो कानून जो व्यवस्थाएं देता है उसको मानते हुए सभी को राहत देनी चाहिए। लेकिन अरविंद के इस झूठ के साथ मैं ये कहना हूँ कि ये चर्च वापस बनना चाहिए, बल्कि सरकार को बना के देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गलती थी, सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की गई रात के अंधेरे में कार्रवाई थी और उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस नुकसान की वजह से लोगों के दिलों में हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की भावना, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको ठेस पहुंचाने की भी कोशिश सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की। धन्यवाद। जय हिंद।